नमस्कार। आज एक बार फिर से हम उपस्थित हैं 3 बार से ज़्यादा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। लेकिन आज हमारे इस लेक्चर में वो प्रश्न संबंधित हैं बॉटनी से, क्योंकि हमारे जो पिछले लेक्चर में आपने देखा था वो प्रश्न संबंधित थे जूलॉजी से, लेकिन आज के जो प्रश्न हैं वो हैं बॉटनी से। तो इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, इसको ध्यान दीजिए। पहला जो प्रश्न है कह रहा है फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है। ठीक है, देखिए खाद्य विषाक्तता क्या है। भोजन को रख दिया, खुले में रख दिया, उसमें बैक्टीरिया आके बैठ गए, घुस गए, आराम फरमा रहे हैं और आप खाए बैक्टीरिया अंदर आपके पेट में। जब पेट में घुसा बैक्टीरिया तो ऐंठन मरोड़ सब होने लगा, समझ रहे हैं इस टाइप का। तो ये किसके कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण कह रहा है। बैसिलस मेगाथेरियम के कारण, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम और इस्चेरिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफिथ किसके कारण होता है। देखिए हम आपको बता दें इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है। देखिए आंसर देखने से पहले आप देख लीजिए कि प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है मेरे दोस्त, 1996, 2002, 2005, 2008 और 2010 5 बार लगातार यह प्रश्न पूछा गया है। और इसमें हम आपको बता दें कि 5 बार, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये भोजन है, ये आइटम है, वीआईपी आइटम है। इसको अगर आपने ठूस लिया, ठीक है, बिना ब्रेक लगाए अगर खा लिए तो ब्रेक फेल हो जाएगी आपकी। हम आपको बता दे रहे हैं ऐंठ जाएंगे और यही बैक्टीरिया आपको ऐंठाएंगे, समझ रहे हैं। ये बैक्टीरिया कौन है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसका राइट आंसर है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। आज का प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय कवक है। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय कवक है। जलीय कवक, जलीय कवक, जलीय कवक अर्थात ये जल में कौन सा पाया जाने वाला कवक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कवक जो है जल में भी रहता है क्या। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही क्वेश्चन को तो आपको देखना है। कह रहा है पेनिसिलियम है, राइजोपस है, सैप्रोलेग्निया है और एस्परजिलस है। और आप देखिए ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वह क्या है। इसका राइट है सैप्रोलेग्निया। क्या है मेरे दोस्त, सैप्रोलेग्निया। ठीक है, और देखिए ये है क्या, ये जल में होता है। जल में जब मछलियां होंगी, आप देख रहे हैं कितना बड़ा सा मछली है, ये कितना बड़ा सा मछली है। मछली अगर कभी आप पकड़े हो तो देखें कुछ कहेंगे अरे थोड़ा सा यार इसके खौरा उड़ाई गई है मछली, तो खौरा नहीं गई है, उस पे क्या है, फंगस है। फंगस लग गए भाई मेरे दोस्त, कौन से, सैप्रोलेग्निया। ठीक है, सैप्रोलेग्निया ये गोचू मोचू टाइप की हो जाती है। ठीक है, तो आप कहेंगे इसको निकाल दो यार भाई, इसको मत देना, रोगी टाइप की हो गई। ठीक है, तो ये है सैप्रोलेग्निया जो फंगस है वो जल में होता है। जल में रहेगा तो अपना असर छोड़ देगा क्या, नहीं। असर कौन सा, रोग फैलाने वाला, तो इसमें भी रोग फैला देता है। चलिए आज का जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखिए जरा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि डाईप्लैनेटिज्म इज एक्सहिबिटेड बाई। डाईप्लैनेटिज्म देखिए दोस्त, ये डाईप्लैनेटिज्म है। इसके पहले आप यहां भी देख लीजिए ये कितना महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ठीक है, डाईप्लैनेटिज्म इज एक्सहिबिटेड बाई, मतलब डाईप्लैनेटिज्म है क्या, हम आपको बता दें ये क्या है मेरे दोस्त। डाईप्लैनेटिज्म हम आपको बता दें ये क्या है। इसमें 2 काइंड्स ऑफ स्पोर बनते हैं। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ स्पोर अगर किसी में दिखे तो उसे उस स्पोर को हम कहते हैं डाईप्लैनेटिक स्पोर, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाईप्लैनेटिज्म कहलाती है। और ये किसका कैरेक्टर है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाईप्लैनेटिज्म, ये है सैप्रोलेग्निया का। किसका है, सैप्रोलेग्निया का। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आज का। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, लूज स्मट, लूज स्मट, लूज स्मट। ठीक है, लूज स्मट ऑफ व्हीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूज स्मट ऑफ व्हीट काज्ड बाई, किसके कारण होता है लूज स्मट ऑफ व्हीट, जो कि गेहूं में होने वाला यह रोग है। ठीक है, गेहूं का लूज स्मट रोग किसके द्वारा होता है, कह रहा है सिस्टोपस कैंडिडस और पक्सिनिया ग्रैमिनिस और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और अस्टिलागोटिटिसी। ठीक है, किसके कारण होता है ये अभी देखिए, इसको जरूर ध्यान दीजिए। हमने बताया कि ऐसे ही प्रश्नों को हम सम्मिलित किए हैं जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, अस्टिलागोटिटिसी। ठीक है, अस्टिलागोटिटिसी यह इसका सही उत्तर है। देखिए है क्या, इसकी भी शक्ल देख लीजिए, ये जिसमें लग जाएगा ना ऐसे बना देगा पूरा, उसकी शक्ल ये पूरा बदल देगा, पूरी उसको थोड़ा बदल देगा, समझ रहे हैं। तो ये गेहूं में अस्टिलागोटिटिकी के कारण ही हुआ है लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें दोस्त। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा प्रश्न नंबर 5। कह रहा है बोर्डियक्स मिक्सचर
इज यूज्ड एज, जो बॉडी एक्स मिक्सचर होता है वो कहाँ यूज होता है? बॉडी एक्स मिक्सचर है क्या भाई? बॉडी एक्स मिक्सचर है क्या? CuSO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसका जलीबिलियन एक्वस इसका घोल होता है दोस्त, इसका घोल कहलाता है बॉडी एक्स मिक्सचर। ठीक है, बॉडी एक्स मिश्रण का प्रयोग कहाँ करते हैं? कह रहा है कि बैक्टीरियल साइडल है, जीवाणुनाशी है अर्थात जीवाणु को नष्ट करता है। फिर कह रहा है फंगल साइडल मतलब कवकनाशी है, कवक को नष्ट करता है। फिर कह रहा है हार्बिसाइडल शाकनाशी है, 2,4-D तो है नहीं, शाकनाशी। कह रहा है इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट कीट को नाश करता है। और देखिए ये जरूर देखिएगा दोस्त, ये जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आपको बता दें ये है बॉडी एक्स मिक्सचर। क्या है? बॉडी एक्स मिक्सचर, और यही मिश्रण है दोस्त। ठीक है, यही मिश्रण है, किसके लिए है उपयोगी है, कहाँ उपयोग होता है यह बॉडी एक्स मिक्सचर? ठीक है, तो इसका उपयोग होता है ये फंगिसाइडल के रूप में, कवकनाशी है, कवकनाशी है, कवकनाशी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा अगला प्रश्न नंबर 6 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, निम्नलिखित सवालों में से एक हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन, यानी निम्नलिखित सवालों में से किसका सबसे ज्यादा जो है उपयोग प्रोटीन के रूप में करते हैं, अर्थात प्रोटीन का स्रोत कौन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? देखिए कह रहा स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरुलिना है, वाउचेरिया है, हाइड्रोडिक्टियान है। ठीक है, ये 4 बार आ चुका है दोस्त, 4 बार आ चुका है, पीजीटी बायोलॉजी पीसीएस सब में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर देखिए, जो यह देख रहे हैं आप कि बिल्कुल आप देख करके समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये है स्पाइरुलिना। इसका राइट आंसर क्या है? स्पाइरुलिना। ठीक है, यानी शैवाल में मुख्य रूप से वह शैवाल स्पाइरुलिना है जिससे प्रोटीन प्राप्त होती है, और इसकी गोलियां भी होती हैं। ये देखिए गोलियां हैं। ठीक है, बिल्कुल टैबलेट के रूप में भी यह यूज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कर रहा है? कार्पोस्पोर्स ऑफ बट्रैकोस्पर्मम आर मतलब बट्रैकोस्पर्मम के फल बीजाणु हैं। बट्रैकोस्पर्मम का फल बीजाणु क्या है? कह रहा है कि नेक्ड एंड नॉन मोटाइल, नग्न और अचल होते हैं। ठीक है, कार्पोस्पोर देखिए, कार्पोस्पोर कहाँ रहते हैं? कार्पोस्पोर रहते हैं कार्पोस्पोरेंजियम में, कार्पोस्पोरेंजियम में। किसमें होंगे? कार्पोस्पोरेंजियम में होंगे, और एक कार्पोस्पोरेंजियम में एक कार्पोस्पोर होगा। समझ रहे हैं? इसमें होगा। कह रहे हैं कैसे होते हैं? नेक्ड, नग्न और अचल, नग्न और चल। ठीक है, चलते भी हैं। कह रहा है मोटाइल, कह रहा है कवर्ड एंड नॉन मोटाइल, कवर्ड एंड मोटाइल। ठीक है, और ये देखिए इसको भी देखते रहिएगा, हम आपको बता दें इसका राइट आंसर। ये देखिए बट्रैकोस्पर्मम है दोस्त, ये है बट्रैकोस्पर्मम है, और ये है कार्पोस्पोरेंजिया ये हैं। ठीक है, कार्पोस्पोरेंजिया, और इसी कार्पोस्पोरेंजिया के अंतर्गत होते हैं क्या? कार्पोस्पोर। क्या होंगे? कार्पोस्पोर होते हैं दोस्त। ठीक है, कार्पोस्पोर। ठीक है, इसका राइट आंसर। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं नेक्ड एंड नॉन मोटाइल, नेक्ड एंड नॉन मोटाइल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है ट्राइकोथैलिक ग्रोथ इज फाउंड इन, मतलब ये कौन सी ग्रोथ है? ये कौन सी ग्रोथ है? ट्राइकोथैलिक ग्रोथ कौन सी है भाई? कि मतलब ये कौन सी स्पेशल टाइप है? हाँ स्पेशल टाइप है, टेढ़ी मेंढी चलेगी। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ कह रहा किसमें होगा? ओडोगोनियम में होगा कि इक्टोकार्पस में होगा, पॉलीसिफोनियम में होगा कि कारा में होगा? किसमें होगा? ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। ठीक है, ट्राइकोथैलिक ग्रोथ पूछ रहा है दोस्त, किसमें होगा? हम आपको बता दें, देखिए ये है ट्राइकोथैलिक ग्रोथ, ये है इक्टोकार्पस। इसका राइट आंसर क्या है? इक्टोकार्पस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में देखिए जरा, करा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा, Which of the following alga shows isomorphic alternation of generation, मतलब किस सवाल में आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है? आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है किस सवाल में? ठीक है, ये कह रहा है इक्टोकार्पस में होता है, बट्रैकोस्पर्मम में होता है, ओडोगोनियम में होता है कि कारा में? और यहाँ आप देखिए, ये देखिए बौछार लग गई है, बौछार, बाप रे बाप बहुत बार। 94, 96, 2000, 2008, 2009, 2002, 2003, मतलब 7 बार यह पूछा गया है दोस्त, 7 बार पूछा गया है। तो इसको आप देख लीजिए, बिल्कुल
बिल्कुल ये है। कह रहा आइसोमॉर्फिक का मतलब दोनों जो रूप हैं इसके, वो दोनों जो रूप होते हैं वो समान हो, अर्थात स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक, यानी बाहर रूप से देखने में कैसे हो, सिमिलर हो, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक ये हुआ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है इक्टोकार्पस। मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या है, इक्टोकार्पस। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 10 ये रहा, कह रहा है कि लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस का घोल भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है। कह रहा लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त होता है, लिटमस, ठीक है। अब लिटमस क्या करता है, लिटमस क्या करता है, हम आपको बता दें, जो लिटमस होता है वो अम्लीयता क्षारीयता की पहचान करता है किसी विलयन में। उसके लिए देखिए हम आपको एक सूत्र बता दे रहे हैं, अनिल और छलनी, अनिल और छलनी, ये आप ध्यान रखिएगा, ट्रिक है। जो अम्ल होता है और वो नीले लिटमस को, कैसे, नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन, अ से अम्ल, अ से अम्ल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और छ से समझेंगे क्षार, और ल से समझेंगे लाल, लाल, अन्नी से नीला, ठीक है। ये क्या करता है, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्त तो लिटमस आखिर प्राप्त किससे होता है, ये है लिटमस। आप देख रहे हैं ये ब्लू लिटमस है, ये कैसा है, ये ब्लू लिटमस है, ठीक है, ये भी ब्लू लिटमस है, और ये है रेड लिटमस। कैसा है, रेड लिटमस, लाल लिटमस है, ठीक है। तो अब इस ब्लू लिटमस को डालेंगे, ब्लू लिटमस को डालेंगे, किस में डालेंगे हम, अम्ल में, तो यह नीला से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ये लाल से क्षार में नीला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये कह रहा है किससे प्राप्त होता है, लाइकेन कैलकेरिया, लाइकेन लोबेरिया, लाइकेन रोसेला और लाइकेन यूसनिया। तो बता दें इसका राइट आंसर क्या है, लाइकेन रोसेला इज द राइट आंसर, लाइकेन रोसेला इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम बात करें अगला, नेक्स्ट कौन सा है प्रश्न उसको भी देख लिया जाए। ये प्रश्न नंबर रहा 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है भाई, प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है लाइकेन्स आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन किसके अच्छे सूचक होते हैं, लाइकेन किसके अच्छे सूचक होते हैं। यह क्वेश्चन देखिए 2003, 15, 13, 9 बहुत बार आए हैं ये क्वेश्चन। हमने ऐसे ही प्रश्नों को संकलित किया है और इसके बाद हमारा और भी लेक्चर आने वाला है इसी प्रकार से, ठीक है। कह रहा एयर पॉल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर है, वाटर पॉल्यूशन का है कि सॉइल पॉल्यूशन का है, नॉइज। इसका राइट आंसर है एयर पॉल्यूशन, ये ठीक है। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं कौन, लाइकेन। देखिए जब वायु प्रदूषित होती है तो लाइकेन क्या करते हैं, लाइकेन जब वायु प्रदूषित होती है तो लाइकेन एकदम मुरझुरा जाते हैं। जब मुरझुरा जाते हैं तब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यहाँ की वायु क्या है, यहाँ की वायु प्रदूषित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें जरा, प्रश्न नंबर 1 दर्जन वाला अर्थात 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनडिटरमिनेट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट, मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से किसके स्पोरोफाइट में असीम वृद्धि होती है, किसके स्पोरोफाइट में असीम वृद्धि होती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है पोगोनेटम में, पेलिया में, एंथोसिरास में, पोरेला में, ठीक है। यह किसमें असीम वृद्धि होती है, किसके स्पोरोफाइटिक में असीम वृद्धि होती है। आप जानते हैं कि जो स्पोरोफाइटिक होता है फूट, सीटा और कैप्सूल, 3 भाग में डिवाइड होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल में, ठीक है। तो यह जो असीम वृद्धि होती है मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, किसमें होता है, एंथोसिरास में। एंथोसिरास में मेरिस्टेमेटिक जोन, सीटा के स्थान पे मेरिस्टेमेटिक जोन उपस्थित होने के कारण इसमें कैसी होती है, इसमें असीम वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर है एंथोसिरास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है पीट मास इज, पीट मास किसे कहते हैं, मांस नहीं, पीट मास एक नाम है। देख लीजिए शकल देख लीजिए इसकी, यही है पीट मास, यही है पीट मास। अब शक्ल देख के आप पहचान नहीं पाए होंगे, तो देखिए हम आपको बताते हैं पीट मास क्या है। कह रहा है पीट मास पोगोनेटम को कहते हैं कि पॉलीट्राइकम को कहते हैं, पोरेला को कहते हैं, स्फैग्नम को कहते हैं। ये देखिए इसको भी आप जरूर ध्यान देते रहिएगा। पीट मास, बॉग मास, ठीक है, टर्फ मास, ग्रीन मास, इसके ढेर सारे नाम। एक है कौन, स्फैग्नम। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, स्फैग्नम, ठीक है, यह है स्फैग्नम। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर
14। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14, कह रहा है रिटार्ड सेल आर फाउंड इन, रिटार्ड सेल किसमें पाई जाती है? रिटार्ड सेल किसमें पाई जाती है? देख लीजिए, टीजीटी यूपीपीसीएस, ठीक है, टीजीटी यूपीपी से रिटार्ड सेल किसमें पाई जाती है? ऐसा कह रहा पोरेला में, कि स्फैग्नम में, कि पोगोनेटम में, कि फ्यूनेरिया में, किसमें पाई जाती है? रिटार्ड सेल, ठीक है। रिटार्ड सेल से संबंधित बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए रिटार्ड सेल क्या है भाई, ये रहा रिटार्ड सेल, ठीक है। रिटार्ड सेल जैसे आप बनाते हैं इसका पर्णवृंत, और यहाँ की कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, ठीक है, बाकी छोटी होती हैं, तो वो कोशिकाएं ही यही क्या कहलाती हैं? रिटार्ड सेल। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल, ये कोशिकाएं कौन सी हैं? रिटार्ड सेल। इसका आंसर क्या है? स्फैग्नम इज द राइट आंसर। रिटार्ड सेल पाई जाती हैं स्फैग्नम में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रोटोनीमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल। आप प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? प्रोटोनीमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में। किसके जीवन चक्र में पाई जाती है प्रोटोनीमा? देखिए झारखंड डाइट, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी 2004, करा स्पाइरोगाइरा में, कि राइजोपस में, कि फ्यूनेरिया में, कि ड्रायोटेरिस में, किसके लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा पाई जाती है? तो हम आपको बता दें, ये देखिए आप, यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बिल्कुल, प्रोटोनीमा क्या है? जैसे इस चल रहा है प्रोस्टेट और लैटरल इस टाइप की संरचना प्रोटोनीमा पाई जाती है फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में। किसके? फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटोनीमा पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए अगला प्रश्न नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया की जलीय जाति कौन सी है? रिक्सिया की जलीय जाति कौन सी है? इसमें आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। कलर रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया हिमालयंसिस, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, रिक्सिया फ्लुइटेंस। इसका सही उत्तर क्या है? आप देख रहे हैं टीजीटी में लगातार 13 में भी, 10 में भी, 5 में भी बहुत बार पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को बता भी चुके हैं अपने लेक्चर में जो हमने पढ़ाया है, ठीक है। आप नहीं देखे तो लेक्चर जा करके देख भी सकते हैं। उन टॉपिक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। इसका भी उत्तर आप जरूर बताइएगा मेरे दोस्त, कमेंट करके। पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों के बड़े कमेंट आए थे, मेरा भी हृदय एकदम गदगद हो गया, मस्त हो गया। उसी तरीके से इसमें भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए इसका उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील इज फाउंड इन। एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील किसमें पाई जाती है? ठीक है, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील कह रहा है कि मार्सिलिया में होता है, कि लाइकोपोडियम में, कि सिलेजिनेला में, कि साइलोटम में, किसमें होता है एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील? देखिए एम्फी, AM, ठीक है, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। तो यम से क्या? मार्सिलिया। यम से क्या दोस्त? मार्सिलिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? मार्सिलिया इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स इज कॉमनली। अनावृत्त बीजी का भ्रूण पोष सामान्यतः होता है। जो अनावृत्त बीजी हैं, ठीक है, अनावृत्त बीजी अर्थात कह रहा है जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वह कैसा होता है? आप देखिए यहां पर ये बौछार हो गई है। सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न, टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस, सब जगहों पर यह प्रश्न आया है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 96, 2002, 2005, 2005, 2004, 2003 इतनी बार पूछा गया है यही प्रश्न, ठीक है, सेम टू सेम। हम आपको बता दें जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म जो होता है उसका जो इंडोस्पर्म होता है वह होता है 3n ट्रिप्लॉयड, और जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म इसका कह रहा है हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, कि ट्रिप्लॉयड, कि पॉलीप्लॉयड, इसका होता है हैप्लॉयड। कैसा होता है? हैप्लॉयड, अगुणित तो होता है, ठीक है, किसका? जिम्नोस्पर्म का। यह आप ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमीट इन फाउंड इन। सबसे बड़े आकार का नर युग्मक, सबसे बड़े आकार का नर युग्मक किसमें पाया जाता है? सबसे बड़े आकार का नर युग्मक किसमें पाया जाता है? ऐसा पूछ रहा है। कह रहा है पाइनस में होता है, कि टेरिस में होता है, कि राइजोपस में होता है, कि साइकस में होता है, किसमें होता है? ठीक है, और यहाँ तो छापा ही नहीं है, एक में और आया था अभी, समझ रहे हैं।
साइकस इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? साइकस। साइकस का जो नर युग्मक होता है बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है द माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट ऑन। साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होते हैं। मतलब उसके जो माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? एक इसकी पत्ती है। जैसे हम आपको देखिए पत्ती आपको बता दें, एक पत्ती होती है सीधी वाली पत्ती, ये सामने से जो दिखती है, ठीक है, जैसे हम हैं सामने से दिखे, जैसे पत्ती रख लिए तो इस सामने से दिख रहे हैं। एक हमारा ये वाला पोर्शन, तो पत्ती का एक ये सीधा वाला और एक पीछे वाला पोर्शन, इसके पीछे वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पत्ती देखिए, यहाँ पर पत्ती ये बनी हुई है, ये ऊपर का है, ऊपर का पोर्शन, तो इसे कहेंगे एडेक्सियल सरफेस। ये सामने वाला है जिसमें स्टोमेटा कम होते हैं, ठीक है, थोड़ा चिकनी होती है ये सतह, इसे कहते हैं एडेक्सियल सरफेस। और इसके पीछे वाला देखिए, मुड़ के दिखा दिया, पीछे वाला, ठीक है, इसे कहते हैं एबैक्सियल सरफेस। ठीक है, इसके पीछे वाला, इसमें स्टोमेटा की संख्या ज्यादा होती है। तो कह रहा है कि साइकस की जो पत्ती होती है अर्थात माइक्रोस्पोरोफिल वो कहाँ उपस्थित होते हैं? साइकस में माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ उपस्थित होते हैं? तो हम आपको बता दें पीछे वाले पोर्शन में अर्थात एबैक्सियल सरफेस में। कहाँ पर? एबैक्सियल सरफेस में होते हैं। देख लीजिए इसमें कहाँ, अलोंग द मार्जिन्स और स्पोरोफिल्स एक्सिस, एडैक्सियल, एबैक्सियल। इसका राइट आंसर क्या है? एबैक्सियल साइड। ठीक है, ये अभी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न 21 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। कह रहा है कोरेलॉइड रूट आर फाउंड इन। कोरेलॉइड रूट आर फाउंड इन। कह रहा है कोरेलॉइड रूट कहाँ पाई जाती है? पाइनस में कि लाइकोपोडियम में कि साइकस में कि ड्रायोप्टेरिस? पहली बात समझिए ये है क्या? इसका राइट आंसर तो साइकस है। बहुत बार आया है यह क्वेश्चन साइकस में। ये देख रहे हैं आप कोरेलॉइड रूट, ये जैसे साइकस है, ये साइकस का प्लांट है दोस्त, ये साइकस का प्लांट है। इसमें यहीं पर कुछ ऐसी डाइकोटोमस ब्रांच यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, यही इसी को कहते हैं कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट। नहीं समझ रहे हैं तो आप मलिंगा को देखे होंगे, मलिंगा को प्यार से मरीच्छा भी कहते हैं। ठीक है, मलिंगा जो आप जानते हैं कि जो बॉलर है बॉलिंग करता है तो उसका जो बॉल पूरा ये बाल बॉल मारता है, बाल उसके मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, गोला वाला नहीं है, इसके बाल एकदम ऐसे टाइप के कोरेलॉइड रूट की तरह है। कैसे हैं? कोरेलॉइड रूट की तरह होती हैं। ठीक है, तो ये कहां पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। ठीक है, कोरेलॉइड रूट किसकी है? एक इसमें नॉर्मल रूट भी होती है जो नीचे होती है और एक यहीं पर होती है। ठीक है, वो उसे कहते हैं कोरेलॉइड रूट। ठीक है, तो आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर को लेकर के। ठीक है, यह हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ओके।